नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा में चुनावी चर्चा करते हैं हर बार हम। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हैं वो शिखर पर है। नामांकन भर दिए गए हैं और जैसे कि रूठों को मनाने का दौर भी जारी है। और सबसे बड़ी एक और बात कि मुद्दे क्या है, कौन से मुद्दे हैं। इसके साथ ही ये भी है कि नैरेटिव हर पार्टी सेट करती है। भाजपा तो नैरेटिव सेट करने में माहिर है, लेकिन इन चुनावों को बीजेपी किस मुद्दे पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस किस मुद्दे पर लाना चाहती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आजाद उम्मीदवारों का क्या रहेगा, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव थे जो, तब 7 आजाद उम्मीदवार जीत कर आए थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रखा था। उन्होंने एक तरीके से समर्थन दे दिया था। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे मनोज जी। तो मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत है इस चर्चा में आपका। हरियाणा जो है नंबर वन है सीएमआई की रिपोर्ट के आधार पे। ये हरियाणा का जो जी जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे हाईएस्ट है, अराउंड 30 to 35 कहा जा रहा है। तो सबसे हाईएस्ट है, तो ये जी जी। चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार माना जा रहा है। हालांकि एक बेरोजगारी एक ऐसी मुद्दा है जो लगभग हर इलेक्शन में ये देखा जाता है कि कोई भी, हम्म, खास करके ओपोजिशन पार्टीज की अगर हम बात करें तो हर बार जो है वो मुद्दा हम्म, बेरोजगारी का उठाता है। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि हम्म, हाईएस्ट बेरोजगारी दर है हरियाणा में, तो इस हम्म, बार भी उसी तरह से हम्म, मुद्दा है। और जहाँ पिछले अगर जी। 10 साल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी पे भी जो उन्होंने काम किया है, कोशिश किया। हालांकि काम हम्म, हुआ या नहीं हुआ वो तो स्टेटिस्टिक्स ही बताएगा, उसके आधार पे तो जी जी। बोला जा सकता है। तो हम्म, जैसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो बेरोजगारी पे वो बोलते हैं कि लगभग 1,30,000 उन्होंने जो है रोजगार दिया है। हालांकि दिए। गवर्नमेंट नौकरी के बारे में वो बोल रहे हैं। हालांकि ओपोजिशन का ये मानना है कि बेरोजगारी में जो है सरकार विफल रही है, और तो इसीलिए जो हम्म, है सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी है हरियाणा में। अगर दूसरा मुद्दा नहीं। की अगर हम बात करें तो प्राइस राइज, महंगाई जो है हर इलेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, और इस बार भी महंगाई जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है सेंट्रल लेवल पे शासन कर रही है, और उनका मानना है कि 80 करोड़ जनसंख्या को जो है भारतीय जनता पार्टी खाना खिला रही है। फूड ग्रेन जो है फ्री मतलब वो में, शासन ले रही है। फूड ग्रेन जो है फ्री में दिया जा रहा है। हालांकि उस बेसिस जी। पे भी जो है सेंटर ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में इलेक्शन लड़ा इसी मुद्दे पे, और हम्म, लगभग जो है बहुमत के आसपास तो पहुंच ही गया। अगर 240 हम्म, की अगर बात करें तो 272 हम्म, 73, अगर बहुमत की अगर बात है तो लगभग तो पहुंच ही गया। तो उनका जी। ये मानना है कि महंगाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता से पूछ लीजिए तो वो सीधा डिनाई करेंगे कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। सरकार जो है अपने स्तर हम्म, पे काम कर रही है, लोगों को खाद्य का व्यवस्था कर ही दिया है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो बेरोजगारी हम्म, और महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा डिनाइल डिनाइल मोड पे है। हालांकि वहीं हम्म, अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें, ये दोनों मुद्दा जी। पे कांग्रेस जो है पूरा हाईलाइट कर रही है लोगों के पास। अगर कोई पब्लिक रैली हो, चाहे पब्लिक मीटिंग हम्म, हो, वन टू वन मीटिंग हो, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस प्राइस राइज, महंगाई पे ज्यादा ये लोग बात करते हैं। वहीं अगर जी तीसरी जी। मुद्दा की अगर हम बात करें तो एमएसपी लीगल गारंटी, तो फार्मर्स का जो एजिटेशन चल रहा है अभी भी हरियाणा में चल रहा है। और पिछले जी। से 2-3 साल से जो है ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, स्पेशली हम्म, हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें, और वेस्टर्न हम्म, यूपी की अगर बात करें। हम्म, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो है 3 लॉ लाया था, उसको लेकर के हम्म, भी ये लगभग 1-1.5 साल जो है फार्मर्स ने प्रदर्शन किया। और जी जी। फार्मर्स जो है दिल्ली जाना चाह रहे थे, पंजाब के और हरियाणा के। हरियाणा का जो कि बॉर्डर है तो वो लगभग दिल्ली पहुंच गए थे। फिर जो जी। है सेकेंड या थर्ड राउंड का जो एजिटेशन फार्मर्स का था, वो पंजाब के फार्मर जो है लीगल गारंटी को लेकर के, जो एमएसपी पे है इसी को लेकर के वो हरियाणा जाना चाह रहे थे। तो उनको जो है अंबाला अंबाला
बॉर्डर पे ही रोक दिया गया, उसके कारण कुछ फार्मर्स का हाँ। डेथ भी हो गया है, गोलीबारी भी हुआ था। तो इसको लेकर जी के जी भी फार्मर्स में, खास करके अंबाला रीजन वाले एरिया में फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बहुत आक्रोश भी है। अगर हम जी। लोकसभा इलेक्शन की भी अगर हम बात करें 2024 में, तो भारतीय हम्म। जनता पार्टी को अंबाला में हार का सामना करना पड़ा। जी तो एक लीगल गारंटी ऑन एमएसपी जो है एक बहुत ही बड़ी मुद्दा है। और रह रह जी करके अगर फार्मर्स ये मुद्दा को उठाते हैं। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो रिसेंटली जो है नायब सिंह सैनी, इन्होंने कहा कि जी मैं तो सबसे ज्यादा 24 फसलों पे एमएसपी दूंगा। हालांकि जी इलेक्शन के पहले उन्होंने जो कुछ दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। और जी गारंटी पे वो जो है साइलेंट रहे, वो उन्होंने उस पे कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सभी फसलों पर एमएसपी दे दूंगा। हालांकि कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि अगर वो अगर अगर एमएसपी सभी फसलों पर, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर हरियाणा सरकार ने जब अनाउंसमेंट किया है, तो लीगल गारंटी हम्म। क्यों नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस का ये भी मतलब कि मानना है। अगर अगर एमएसपी पे खरीदारी कर ही रही है, सरकार दे ही रही है एमएसपी, तो उसे लीगल गारंटी कर दीजिए। लीगल गारंटी के लिए मेन प्रॉब्लम यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही लीगल गारंटी दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लीगल गारंटी नहीं दे सकती है। इसलिए करके ओके ओके। सैनी की जो सरकार थी, उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया कि मैं 24 फसलों पे दूंगा, लेकिन हम्म। लीगल गारंटी वो नहीं दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही कोशिश किया कि फार्मर्स को मनाया जाए, फार्मर्स को किसी तरह से अपने ओर लाया जाए। हालांकि हम्म। मनोहर लाल सरकार ने भी जो है फार्मर्स के लिए बहुत अनाउंसमेंट किए। अगर मैं बात करूं कि फसलों का जो नष्ट होता था रेनी सीजन में, बारिश के कारण जो हम्म। फसल जो है नष्ट होते थे, तो जी तुरंत जो है मनोहर लाल खट्टर अनाउंसमेंट कर देते थे कि मैं जो है 24 घंटा के अंतर्गत मैं पेमेंट कर दूंगा। आप जो है पोर्टल पे एनरोल कीजिए, पोर्टल का अनाउंसमेंट भी हो जाता था। और हम्म। जहाँ तक अगर फसलों की खरीद की अगर हम बात करें, तो खरीद हम्म। को लेकर के भी, चाहे गेहूं और चावल की अगर बात करें, तो इसके लेकर के भी हम्म। सरकार बहुत ही तत्परता से दिखाया था। उनके हम्म। ये था कि कम से कम जो है ये मुद्दा फार्मर्स को हम्म। कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मुद्दा ज्यादा उठे नहीं, क्योंकि फार्मर। देखिए, मुद्दा ज्यादा उठे ना, इसके लिए सरकार, बीजेपी के जो सत्ता पक्ष है वो जरूर कोशिश कर रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी भी, किसानों से बात की जाएगी जो बॉर्डर पर बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पर भी रास्ता कैसे खुलेगा। इसके साथ ही एक और बात है, आज उचाना में जो है किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, और जो साथ लगते बॉर्डर हैं पंजाब के साथ, उन पर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। तो संगतपुरा के करीब, जी सतीश जी कुछ बता रहे हैं, कहाँ पर है सतीश जी? संगतपुरा कैथल के पास है जी। हाँ, संगतपुरा है कैथल के पास, वहां पर एक किस्म से पत्थर लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो मुद्दा तो कहीं ना कहीं आ रहा है। अभिमन्यु कोहार ने दावा किया था कि इस पंचायत में 50,000 के किराए पंजाब से किसान पहुंचेंगे। उसको लेकर फिर से सतर्कता बरती जा रही है सरकार की तरफ से, चाहे पुलिस की तरफ से हो। तो आप क्या देखते हैं, जितना दबाने की कोशिश हो रही है, मतलब कि समझाने की कोशिश हो रही है, उतना ये फिर बढ़ता जा रहा है। तो आज अगर ऐसी स्थिति होती है कि महापंचायत को होने से रोका जाता है या फिर दीवारें खड़ी करी जाती हैं हरियाणा की तरफ, तो क्या समझते हैं, क्या असर रह सकता है? देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। हालांकि फार्मर्स एंगल से देखें तो स्वाभाविक है, उनको मौका मिलना चाहिए। एक महापंचायत हम्म। जो है उचाना में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। और अगर हम्म। मोदी जी का भी कल जो है यहाँ पे रैली था, तो उसमें तो हम्म। बहुत से लोग आए, शामिल हुए रैली में, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर कोई हम्म। फार्मर एसोसिएशन अगर कोई मीटिंग करना चाहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो उनको हम्म। परमिशन देना न देना हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो हाँ ये हाँ, तो यही कहा जा रहा है कि किसानों को परमिशन नहीं ली है उन्होंने महापंचायत की, इसलिए ये सब किया जा रहा है।
तो चूंकि जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि कोई भी किसी भी अवस्था में जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। तो सिचुएशन को देख करके जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको अलाउ करती है। ये तो मुद्दा फार्मर्स के लिए हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है ही। अगर मैं ये बोलना चाह रहा था कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो फार्मर्स ने जो है, जो भी बीजेपी और जेजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको रैली नहीं करने दिया था, चाहे उनको जो विलेज में वो जाना चाह रहे थे, पब्लिक मीटिंग करने के लिए जाना चाह रहे थे, उनको तो मिलने नहीं दिया गया। तो देखिए, जी ये सब चीज जो है रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए एडवर्सली ही होगा, और जेजेपी के लिए भी जो है ये मामला डिफिकल्ट होगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग, पब्लिक मीटिंग जो फार्मर्स एसोसिएशन जो है वो चाह रही है कि हम मीटिंग करें, अगर नहीं होता है तो ये जो है बहुत बड़ी मुद्दा होने वाला है और जरूर होगा। तो अब किसान कहते हैं कि मंडी हमारी है, मंडी में हम जाएंगे, तो ऐसे में वहां पर अगर वो मीटिंग कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हाँ, मीटिंग अगर पीसफुल मीटिंग हो, शांतिपूर्वक हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ किस तरह से अपना पुलिस डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। अगर इलेक्शन की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल लीडर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रैलीज कर रहे हैं, चाहे पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट होना है। तो हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत से इश्यूज भी होता है, और अगर एक बिल्कुल। जगह 5 लाख 6 लाख एक जगह जमा हो जाए, उनके लिए एडिशनल पुलिस डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए एक टाइम भी जी चाहिए, क्योंकि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है पुलिस डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे इश्यू है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी। ये डिसीजन कोई मतलब इजी डिसीजन नहीं होता है कि कहीं भी अगर 1 लाख 2 लाख हो गए अगर खड़ा होता है, वहां पे पुलिस की व्यवस्था करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम्म, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो लीगल गारंटी ऑन एमएसपी जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। और दूसरा एक बड़ी मुद्दा ये है कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोर्टल। अगर मनोहर लाल खट्टर सरकार की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में लगभग 300 400 पोर्टल्स उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, हम्म, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्थिति है किसी को पता ही नहीं। कितने लोग जो है हम्म, इसका यूज कर पाए हैं। हालांकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो है बखूबी इस मुद्दा को हाईलाइट किया। उठाया। जब विधानसभा में भी जो है वो थे, तो उसमें भी जो है ये मुद्दा उठाए थे। विधानसभा के बाहर भी लोगों के पास भी जाते हैं तो वो सीधा बोल देते हैं ये तो पोर्टल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें आम हम्म, लोगों का कंसर्न को एड्रेस नहीं किया जाता है, कुछ भी काम करो ऑनलाइन पोर्टल कर दो। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है पुअर इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि इसका दूसरा पक्ष अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से करप्शन को खत्म करने की बात कही थी, पोर्टल एक बहुत अच्छा साधन है कि आप करप्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका पुअर इम्प्लीमेंटेशन होने के कारण ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि भुगतना पड़ेगा। कोई भी सरकार हम्म, आएगी आने वाली अगर कांग्रेस की भी सरकार आती है तो पोर्टल हम्म, को मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पोर्टल को हटा पाएंगे वो। जहां तहां होगा मतलब एडिशनल पोर्टल ही आएगा। लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी अगर इसको रिव्यू करती, इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गांव गांव तक हम्म, डिप्लॉय करते कि ऑनलाइन किसी को ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों का इश्यूज क्या है, अगर उसको एड्रेस करते तो हम्म, शायद जो है ये मामला जो है दिक्कत नहीं होता।